ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं। पाल भाई, आज बाबा ने खास बोला है, कांटों से फूल बनाने बाबा है। जी। तो बाबा बोलते मैं कांटों से फूल बनाता हूँ। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। याद कैसे करना चाहिए? आत्माभिमानी बन के। एक देहाभिमान और एक आत्माभिमानी, दो बातें हैं। तो पूरा दिन हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, तो बाबा की बॉडी कॉन्शियस को भूल के आत्माभिमानी बनो। इसलिए बाबा ने आज खास इस पर ध्यान दिलाया है। फिर भक्तों के ऊपर बाबा ने बोला कि भक्त ने किस बाबा के कर्तव्य के कारण उनको सर्वव्यापी कह दिया है। क्योंकि बाबा जो है, जो बच्चे कभी पुकारते हैं, किसी को आवश्यकता होती है, तो उसके बाबा तन का आधार लेके सेकंड में प्रवेश करके उसका ये मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो इस कर्तव्य के कारण, कि बाबा तो बहुरूपी है, लेकिन भक्तों ने इसके कर्तव्य के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा बोलता मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो किसी की आवश्यकता को देखते हुए मैं उसकी आवश्यकता पूरी करता हूँ। तो ये बाबा का कर्तव्य बाबा अपना निभाता है, लेकिन उसका उल्टा अर्थ भक्तों ने समझ लिया। तो इस तरह बाबा की आज लहर है पाल भाई मुरली की। तो थोड़ा आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए, किस तरह बाबा ने आज बाबा बच्चों के लिए प्रेरणाएं दी। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 31 मई 2024 की जी मुरली रिवीजन कर रहे हैं। मई का लास्ट दिन है। हाँ। आज बाबा ने कहा है, जी मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। जी। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं। जी। इसलिए देही अभिमानी बनो। बिल्कुल। कांटों को फूल बनाने आए हैं हम लोग। बाबा आता है जी। बाबा ने आज कहा है, पहले स्वर्ग जो था, ये नई नई दुनिया थी, तो स्वर्ग था, फूलों का बगीचा था। जब मैं परम धाम घर से भेजा था, बाबा बोलता है, तो ये संसार, ये भारत क्या था? फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, लेकिन अभी क्या बन गया है? कांटों का जंगल। बगीचा छोटा होता है और जंगल बड़ा होता है, और जंगल में सूखे हुए पेड़ होते हैं। तो जब बगीचा होता है ना, तो वहाँ हरियाली होती है, सबको आकर्षित करती है, सबको अच्छा लगता है, सबको प्यारा लगता है, नयन को भी अच्छा लगता है, हरा हरा होता है। तो इसमें जैसे कि बगीचा होता है, बगीचे में सब मनुष्य आत्माओं के अंदर दैवी प्रवृत्ति होती है, देवताई गुण होते हैं, सबके अंदर सतो प्रधानता होती है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियों से भरपूर होते हैं। आज बाबा ने बोला है, लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान थे, आज बाबा ने बोला है। तो जो बगीचा होता है, वहां पर मिठास होता है, हर आत्मा जो है लवली होता है, प्यारा होता है। और फिर कलयुग आते आते सब कांटे बन जाते हैं, अर्थात सब दैवी गुण खत्म हो जाते हैं, सब लेने वाले लेवता बन जाते हैं, देवताई संस्कार खत्म हो जाती है। जब लेने का संस्कार होता है तो सब आदमी चुभता है अर्थात कटीला हो जाता है, कांटा बन जाता है। तो इसका एक प्रोसेस है, कैसे कांटा बनता है, कैसे फूल रहते हैं सत्युग में। इच्छा पूरी नहीं होने से खुद भी दुखी हो जाता है। जो इच्छा ज्यादा रखता है और पूरी नहीं से खुद दुखी हो जाता है। हाँ, मतलब देवताई संस्कार खत्म हो जाता है, लेने का संस्कार हो जाता है, और जिस इच्छा अच्छा बनने नहीं देता, चाहना चूरा बना देता है। तो है ही है, अर्थात कांटा बन जाते हैं। और कांटा कैसे बनते हैं? जब मनुष्य अपने आप को भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, ये भूल जाता है, मैं शरीर हूं समझने लगता है। तो शरीर समझना ही अपने आप को कांटा बनाना है। जैसे ही देह समझते हैं, फिर सब विकार आने लगते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, सब आता है। बाबा कहता है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से सारे दैवी गुण आते जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न में बोला है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। बाबा ने कहा, बाप बहुरूपी है, जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है, बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को मनुष्य न समझने के कारण
भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं जी। भगवान सबके अंदर है कह देते हैं। क्योंकि बाबा बोलता है कोई अच्छे समझने वाले आते हैं और समझाने वाला ठीक कमजोर होता है, तो फिर वो लोग बाहर जाके बोलते हैं प्रदर्शनी लगा रखी है, सब समझा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहता है मैं आकर के किसी का कल्याण कर देता हूँ। और बाबा ने कहा यह है छोटा सा गुलशन। कौन सा गुलशन है? ह्यूमन गुलशन। ह्यूमन माने मनुष्य का बगीचा, मनुष्यों का बगीचा। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के। बाबा ने कहा और कहाँ मुखड़िया भी होती है, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़िया होती है। बाबा ने कहा यह बगीचा भी है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं और फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं यह है पतित कांटों का जंगल, वह है स्वर्ग है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी हो रहते हो। कहाँ? सतयुग में। आत्मा में ज्ञान रहता है अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। कहाँ? सतयुग में। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं रहता सतयुग में। आत्मा का ज्ञान रहता है लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है वहां। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है, इसलिए अंदर में खुशी रहती है। वहां शरीर छोड़ने के समय दुखी नहीं होता मनुष्य। बाबा ने कहा तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचे से ऊंचा बनने के लिए। तुम कितने नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, अपवित्र वहां जा न सके। नीचे हैं तब तो उच्च देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। अब बाप आकर फिर से देवता बना रहे हैं, अर्थात उच्च बना रहे हैं। मनुष्य पानी में स्नान करने जाते हैं, नदी में स्नान करने जाते हैं, लेकिन नदी में स्नान करने से कोई शरीर थोड़ी पवित्र हो जाएगा, आत्मा थोड़ी पवित्र हो जाएगी। वो समझते हैं शरीर का पाप कट जाएगा, आत्मा तो निर्लेप है समझते हैं, इसलिए पानी में स्नान करने जाते हैं। लेकिन पानी में तो पीते भी हैं, बाबा ने बोला नहाते भी हैं, लेकिन पावन थोड़ी बनते हैं, उससे पावन नहीं होता। ज्ञान स्नान करने से आत्मा पावन बनती है। फिर बाबा ने आज लक्ष्मी नारायण को सर्वशक्तिवान है बोला, जो सतयुग में राज्य करते हैं। फिर बाबा ने बोला रावण पतित बनाते हैं, तुम बाप के पास आए हो पावन बनने के लिए। फिर आज बाबा ने कहा है तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। कब आते हैं बाप? संगम पर, जब भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। आज बाबा ने स्पष्ट किया है कोई पर, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, अंडरलाइन। कोई पर मंगल की दशा बैठती, कोई पर पढ़ते पढ़ते राहु की दशा भी बैठती है। बाबा ने कहा, आज बाबा ने सार में बोला है लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। क्या करना है? दैवी संप्रदाय की स्थापना। दैवी गुणों से हम संपन्न बनेंगे तब दैवी संप्रदाय स्थापना के निमित्त बनेंगे। आज बाबा ने वरदान में बोला है अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव।
दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। अच्छा। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। समझ में आया? जी। आलस्य तो है ही है, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, फिर क्या करता है? अलबेलापन माना हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, अमृत वेला कर लेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन है। तो ये सब विकार का ही अंश है, क्योंकि आत्मा को पावन बनने नहीं देगा ये सब, इसलिए विकार का ही अंश है जी। तब आलस्य और अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन बाबा ने बोला है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा में जहाँ सेवा है, आवश्यकता है, वहाँ पैसे का यूज करो, यज्ञ का, व्यर्थ खर्च नहीं करो। जहाँ पर जितनी आवश्यकता है, आवश्यक है, उतना ही खर्च करो, बोलता है बाबा, व्यर्थ खर्च न हो। जैसे दुनिया वाले व्यर्थ बहाते हैं पैसा को, इस तरह हमको व्यर्थ नहीं बहाना है। ठीक है ईश्वर भाई? ठीक है। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, कांटों से फूल जी। और मैं आता हूँ, कितनों का कल्याण कर जाता हूँ, फिर लायक बनने के लिए पवित्र बनना है, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलापन को खत्म करके संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सेवा भले करना है लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करना है। कितनी सारी बातें आज बाबा ने कही है। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।